पिछले साल यानी 2025 में धनुष की एक फिल्म आई थी, नाम था कुबेरा। फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे झुग्गी झोपड़ियों और सड़कों पर रहने वाले गरीबों की पहचान के कागजात चुराकर रसूखदार लोग उन्हें कागजों पर कुबेर यानी करोड़पति बना देते हैं और उसके पीछे चल रहा होता है अरबों रुपए का ब्लैक मनी वाला गेम, यानी गरीबों के डॉक्यूमेंट्स पर बेनामी कंपनी बनाकर अरबों रुपए ब्लैक से व्हाइट करने की निंजा टेक्निक। थिएटर या टीवी पर हमने ये फिल्म देखकर खूब ताली बजाई होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी वक्त आपके पड़ोस में या शायद खुद आपके साथ यही कुबेरा स्क्रिप्ट असल जिंदगी में खेली जा रही है। आज इस वीडियो में हम किसी फिल्म के नहीं बल्कि भारत के उस सबसे बड़े पहचान चोर सिंडिकेट का पर्दाफाश करने जा रहे हैं, जो डिजिटल इंडिया की नाक के नीचे आम इंसानों के आधार कार्ड और पैन कार्ड को अपना सबसे बड़ा हथियार बना चुका है। एक ऐसी अदृश्य और खौफनाक साजिश जिसमें आपको भनक तक ना हो और रातों रात आप कागजों पर देश के सबसे बड़े जीएसटी चोर या कॉरपोरेट मालिक बना दिए जाएं। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं जेन्जिस्तान। आज इस वीडियो में हम इसी साजिश को और इस पूरे रैकेट का ऐसा पर्दाफाश करेंगे कि जिसमें बिना आपकी जानकारी के आपके पैन और आधार कार्ड पर अरबों रुपयों का वारा न्यारा किया जा रहा है। इस पूरे खेल के पीछे की क्रोनोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले उन जीती जागती मिसालों पर नजर डालते हैं जो पिछले कुछ समय में देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई। ये वो मामले हैं जो साबित करते हैं कि आज के दौर में आम आदमी की पहचान कितनी असुरक्षित हो चुकी है। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से। यहाँ एक बेहद गरीब की बेटी जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दिन रात संघर्ष कर रही थी, उसे अचानक आयकर विभाग का एक समन मिलता है। जब परिवार ने उस समन को खोला तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। नोटिस में साफ लिखा था कि दिल्ली में उस छात्रा के नाम पर एक कंपनी रजिस्टर्ड है जिसके जरिए पिछले कुछ समय में 20 करोड़ 98 लाख रुपए का लेन देन किया गया है। 20 करोड़ 98 लाख की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। जिस पिता की पूरी जिंदगी मजदूरी में बीत गई, उसकी बेटी को दिल्ली की एक ऐसी कंपनी का मालिक बना दिया गया जिसका टर्नओवर करोड़ों में था। जांच में पता चला कि किसी अज्ञात जालसाज ने उसके दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल करके एक फर्जी शेल कंपनी खड़ी कर दी थी। अब जरा ये एक और खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रहने वाले राज प्रजापति, जो अपनी जीविका चलाने के लिए पंचर बनाने का काम करते हैं, उन्हें विभाग की तरफ से पूरे 28 करोड़ का CGST नोटिस थमा दिया गया। जब राज के होश उड़े और जांच हुई तो पता चला कि उनके नाम पर चुपके से एक फर्जी कंपनी चल रही थी जिसने 100 करोड़ का टर्नओवर कर डाला था। असल में राज ने अपनी बहन की शादी के लिए लोन लेने के चक्कर में गांव के ही एक रसूखदार शख्स अमित गुप्ता को अपने दस्तावेज दिए थे। उस शख्स ने राज की मजबूरी का फायदा उठाया और बिना उसकी जानकारी के उसे 100 करोड़ की कंपनी का फर्जी मालिक बना दिया। अभी अगला मामला देखिए। छत्तीसगढ़ के बस्तर का मामला है, जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता है। यहाँ देश की सेवा में तैनात एक CRPF के जवान को आयकर विभाग का नोटिस मिला। नोटिस में लिखा था कि उसके नाम पर 10 करोड़ 51 लाख रुपए का संदिग्ध ट्रांजैक्शन पाया गया है। देश की सरहदों पर मुस्तैद रहने वाला एक जवान जो अपनी जान हथेली में रखकर ड्यूटी निभाता है, उसे अचानक दफ्तरों के चक्कर काटने पर मजबूर कर दिया गया। बाद में जांच में खुलासा हुआ कि उनके पैन कार्ड का दुरुपयोग करके किसी ने चुपके से एक फर्जी कंपनी खोल ली थी और सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे थे। तो भाई, ये सिर्फ 3 कहानियां नहीं है। अगर हम पूरे भारत का नक्शा उठाकर देखें तो ये एक पैरेलल घोस्ट इकोनॉमी चल रही है, यानी भूतों का एक साम्राज्य बन चुका है। ये मध्य प्रदेश के इंदौर में जब पुलिस ने एक जगह छापा मारा तो पता चला कि आम लोगों की पहचान चुराकर 500 से ज्यादा फर्जी कंपनियां बनाई गई और 700 करोड़ रुपए का GST फ्रॉड किया गया। मुंबई और महाराष्ट्र के ठाणे में तो हद ही हो गई। वहां नौकरी दिलाने वाले फर्जी वेबसाइट्स और ऑफिस खोले गए। बेरोजगार युवाओं से कहा गया कि भाई वेरिफिकेशन के लिए अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड दे दीजिए। नौकरी तो किसी को भी नहीं मिली, लेकिन उन मासूमों के नाम पर फर्म्स खोल ली गई काफी सारी। 35 करोड़ रुपए के अवैध ट्रांजैक्शंस कर दिए गए। इसे कानून की भाषा में इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉड कहते हैं। यानी कागजों पर फर्जी बिल बनाओ, सरकार को दिखाओ कि भाई हमने तो बहुत बड़ा बिजनेस किया है, और सरकार से फिर करोड़ों रुपए का टैक्स रिफंड वापस जेब में डाल लो। आखिर ये अपराधी हमारे सरकारी सिस्टम को इतनी आसानी से बाईपास कैसे कर जाते हैं, सोचने वाली बात है। और इसकी क्रोनोलॉजी बहुत सिंपल है और खतरनाक भी है। क्या है क्रोनोलॉजी, कुछ स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप नंबर 1, सॉफ्ट टारगेट की तलाश। सबसे पहले ये जालसाज ऑनलाइन सस्ते लोन देने वाले ऐप्स, फर्जी जॉब पोर्टल्स या फोटोकॉपी की दुकानों से आपका डेटा चुराते हैं। सेकंड स्टेप,
बिना वेरिफिकेशन की एंट्री। हमारी यानी कि सरकार कहती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, यानी घर बैठे 5 मिनट में आप कंपनी खोल पाए, इतनी ईज होनी चाहिए। अपराधी इसी का फायदा उठाते हैं। सरकारी पोर्टल पर बिना किसी फिजिकल वेरिफिकेशन के, बिना ये जांच किए कि उस पते पर कोई ऑफिस है भी या नहीं, आपके नाम पर एक कंपनी रजिस्टर हो जाती है। अगला स्टेप है पैसे साफ, असली मुजरिम रफू चक्कर। यानी कंपनी बनने के बाद में करोड़ों के फर्जी बिल काटे जाते हैं, ब्लैक मनी को वाइट किया जाता है। जब तक सरकारी एजेंसियों का अलार्म बजता है तब तक असली मास्टरमाइंड बैंक अकाउंट खाली करके गायब हो चुका होता है। स्टेप नंबर 4, बलि का बकरा। आखिर में टैक्स डिपार्टमेंट उस पते पर पहुंचता है जो कागजों पर दर्ज है। वहां उन्हें मिलती है उन्नाव की वो छात्रा, गोरखपुर में पंचर लगाने वाला राज प्रजापति। यहां पर सबसे बड़ा और कड़वा सवाल ये उठता है कि टेक्नोलॉजी का ये विकास किसके लिए हुआ है। डिजिटल इंडिया को आम आदमी के लिए सुरक्षित होना था, लेकिन ऐसा लगता है कि इसे अपराधियों के लिए बहुत ज्यादा स्मूथ बना दिया गया है। पोर्टल पर बैठकर जो बाबू हर छोटी चीज के लिए आम जनता को दौड़ाते हैं, वो करोड़ों के इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम पास करते वक्त सो क्यों रहे होते हैं? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि करोड़ों का टर्नओवर दिखाने वाली कंपनियों का जमीन पर जाकर वेरिफिकेशन किया जाए? आप टीवी पर विज्ञापन चलाकर कह देते हैं कि सतर्क रहें, जागरूक रहें। साहब, एक गरीब मजदूर की बेटी या दिन भर धूप में पंचर बनाने वाला इंसान कितना जागरूक होगा, बताइए आप। उसे क्या पता कि दिल्ली या मुंबई के किस वातानुकूलित कमरे में उसके नाम का इस्तेमाल करके देश को लूटा जा रहा है। और जब कानून की लाठी चलती है तो वो हमेशा उसी कमजोर पर क्यों गिरती है जो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक अच्छे वकील की फीस तक नहीं दे सकता। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि ITAT और कई अदालतों ने बार बार कहा है कि सिर्फ कागज पर नाम होने से आप किसी गरीब को तब तक प्रताड़ित नहीं कर सकते जब तक ये सच में साबित नहीं हो जाता कि उस पैसे का फायदा सीधे उस तक पहुंचाया गया है। लेकिन कोर्ट के इस फैसले को भी सुनने के लिए एक आम आदमी को सालों तक थानों और कचहरियों के चक्कर काटने पड़ते हैं, जो अपने आप में किसी मानसिक प्रताड़ना से बिल्कुल भी कम नहीं है। तो भाइयों और बहनों, अपने दस्तावेजों को लेकर आज इसलिए आप सावधान हो जाइए। किसी भी अनजान ऐप पर अपनी डिटेल्स बिल्कुल मत डालिए और हर 6 महीने में अपना फॉर्म 26 AS या AIS, जिसको कहते हैं एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, ये ज़रूर चेक कीजिए कि कहीं आपके पैन कार्ड पर कोई और तो खिचड़ी नहीं पका रहा है। इस पूरे सिंडिकेट और सरकारी व्यवस्था की इस ढील पर आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय हमें पूरी ईमानदारी से बताइएगा। इस वीडियो को शेयर भी करिए और अपने दोस्तों और परिवारों को इस बड़े फ्रॉड से बचाइए भी। नए हैं तो चैनल को लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और वो बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। मैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में मिलूंगा। आप लोग तब तक देखते रहिए मॉलिटिक्स।